ऑल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक पैनक्रियाज के डिजीज कंडीशन के बारे में। और जो पैनक्रियाज की डिजीज कंडीशन है वो है हमारा पैनक्रियाज का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। पैनक्रियाज होता क्या है? पैनक्रियाज क्या होती है? एक लीफ शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है। अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए, इसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द इन्फेक्शन एंड inflammation of the pancreas, ठीक है। पैनक्रियाज का इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम पैनक्रियाटाइटिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजिस के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है अल्कोहलिज्म, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो अल्कोहल का इंटेक करता है, शराब पीता है, तो उसकी वजह से क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, या किसी पर्सन के बाइलरी सिस्टम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। जो बाइल डक्ट होती है उसके अंदर पर्सन के कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी पर्सन को पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, या पर्सन को कोई ट्रॉमा हुआ है, या पर्सन को कोई इंजरी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से पैनक्रियास इफेक्ट हो गया है। या हम क्या बोल सकते हैं? हमने क्या कर लिया है? बाइलरी सिस्टम ऑब्स्ट्रक्शन कर लिया है, या पैनक्रियास के अंदर जो ये डक्ट प्रेजेंट होती है इस डक्ट की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। पैनक्रियाटिक डक्ट है उसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पैनक्रियाटाइटिस बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। अगेन हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अगेन हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इस डिजीज कंडीशन के अंदर पर्सन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। पर्सन की एब्डोमेन पेन होगा सीवियर, ठीक है, एक्यूट होगा, कम टाइम के लिए होगा, सीवियर होगा, क्या होगा? एब्डोमिनल पेन, थोड़े टाइम के लिए ज्यादा दर्द वाला पर्सन को पेन होगा, ठीक है। और पेन होगा और पेन के साथ में क्या होगा? जिस एरिया में पेन होगा वहां पे पर्सन को क्या होगी? टेंडरनेस होगी। वहां का पार्ट है वो क्या होगा? हार्ड होगा। और कहाँ का पार्ट हार्ड होगा? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है एब्डोमेन का वही हमारा पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। वहां पे पर्सन को क्या होगा? पेन होगा, ठीक है। रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, ठीक है। जो एब्डोमेन है वहां पे टेंडरनेस हो गई है तो एब्डोमेन कैसा हो गया? रिजिड हो गया है, हार्ड हो गया है। पर्सन को क्या हो सकता है? जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो जॉन्डिस भी हो सकता है पर्सन को नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है पर्सन को, ठीक है। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होगा? फीवर होगा। फाउल स्मेलिंग स्टूल, ठीक है। जो स्टूल आएगा पर्सन का, फाउल स्मेलिंग स्टूल with undigest fat, ठीक है। ऐसा स्टूल आएगा जिसके अंदर फैट है वो डाइजेस्टेड अमाउंट में नहीं आएगा, फैट है वो डाइजेस्टेड नहीं होगा। अगर ऐसा स्टूल आए जिसके अंदर फैट है वो डाइजेस्टेड नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं स्टैटोरिया, ठीक है। उस स्टूल को हम क्या बोलेंगे? उस स्टूल को हम बोलेंगे स्टाइटोरिया। जिसके अंदर फैट होगा वो क्या होगा? डाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होगा। और मेन जो साइन आते हैं इसके अंदर हमारे दो मेन साइन आते हैं। एक होता है हमारा कूलन साइन
ठीक है। दो मेन साइन आते हैं, एक होता है हमारा कूलन साइन, ठीक है, और सेकंड वन जो होता है वो होता है हमारा टर्नर साइन, ठीक है। दो मेन साइन होते हैं, एक कूलन साइन होता है, एक टर्नर साइन होता है, ठीक है। जो हमारा अम्लाइकस एरिया है, प्री अम्लाइकल एरिया अगर ब्लूइश हो जाए, ठीक है, प्री अम्लाइकल एरिया ब्लूइश, अगर अम्लाइकल का एरिया है, अम्लाइकल के एरिया के सराउंडिंग प्री अम्लाइकल एरिया है वो ब्लूइश कलर का हो जाए तो उसको हम कूलन साइन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा फ्लैंक एरिया है वो ब्लू कलर का हो जाए, ठीक है, जो फ्लैंक एरिया है उसका हमारा ब्लू डिस्कलरेशन हो जाए तो उस साइन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम टर्नर साइन बोलते हैं, ठीक है। ये दो हमारे मेन साइन है, एक है हमारा कूलन साइन और एक है हमारा टर्नर साइन, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, हमने डेफिनेशन है, एटियोलॉजी है, साइन एंड सिम्टम है, इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो होंगी, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ आई गई होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। जब हम डायग्नोसिस को डिस्कस करते हैं, दो स्टेप तो हमारे सब में कॉमन होते हैं। क्या क्या होता है हमारा, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या बोलेंगे, पर्सन्स को पूछेंगे कभी अल्कोहल का कंजप्शन तो नहीं किया था, कभी ड्रिंक करते थे, ये पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हम पर्सन के अंदर जो दो मेन हमने साइन किए थे, कौन कौन से साइन किए थे, कूलन साइन और टर्नर साइन, दोनों साइन को चेक करेंगे। पर्सन का जो एरिया है वो ब्लूइश तो नहीं हो रखा, उन दोनों साइन को हम चेक करेंगे। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, बोलेंगे पर्सन को अपना यूरिन टेस्ट करवा, ठीक है। जब पर्सन अपना यूरिन टेस्ट करवाएगा, यूरिन टेस्ट में हम क्या देखेंगे, अमाइलेज और लाइपेज प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट अमाइलेज एंड लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होगी, इसका मतलब क्या है, पर्सन को पैनक्रेटाइटिस है। और हम क्या बोलेंगे, पर्सन को स्टूल एग्जामिनेशन भी करवा, ठीक है, जो तेरा स्टूल है उसका एग्जामिनेशन भी करवा। स्टूल के एग्जामिनेशन के लिए क्यों बोलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हमने किया था ना, सेटोरिया, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फैट तो नहीं है स्टूल के अंदर, वो चेक करवाएंगे। उसके बाद हम क्या चेक, उसके बाद क्या करेंगे, हम पर्सन के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, ठीक है। अगर पैनक्रेटाइटिस की वजह से पर्सन को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पर्सन को, हाइपोवॉलेमिक शोक, इसकी वजह से पर्सन को क्या हो सकता है, हाइपोवॉलेमिक शोक हो सकता है, ठीक है। तो हमने डायग्नोज को डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। पैनक्रेटाइटिस की जो मैनेजमेंट है, सबसे मेन मैनेजमेंट है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं हम पैनक्रेटाइटिस के अंदर, मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे हम। क्या मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे हम, क्या बोलेंगे पर्सन्स का कि उसकी क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, पर्सन का कितना खाया है, उसने कितना निकाला है, इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे। कैसी डाइट देंगे हम उसको, लो फैट डाइट, ऐसी डाइट देंगे जिसके अंदर फैट है
वो कम हो, ठीक है, ऐसी डाइट देंगे। और क्या बोलेंगे उसको, अगर तू ड्रिंक करता है, अल्कोहल पीता है तो अभी पीनी बंद कर दे, अगर जीना है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉप अल्कोहल, अल्कोहल को बंद कर दे। अगर पर्सन को दर्द हो रहा है, नॉर्मली दर्द होता है तो हम क्या दे देते हैं, मॉर्फिन सल्फेट दे देंगे, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, मॉर्फिन सल्फेट से रिलेटेड, कि मॉर्फिन सल्फेट होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जब किसी पर्सन को क्या हो गया है, पैनक्रेटाइटिस हो गया है, तो मॉर्फिन वो क्या होगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, ठीक है। और क्या देंगे हम उसको, अगर उसको दर्द हो रहा है तो हम उसको क्या दे सकते हैं, मैपर्डीन हाइपोक्लोराइड, मैपर्डीन हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये मेडिसिन हम पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, पर्सन को वाइटल साइन चेक करेंगे, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पर्सन को, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं पैनक्रेटाइटिस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी मैनेजमेंट थी। कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पैनक्रेटाइटिस से रिलेटेड। कोई भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम के लिए आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने काफी कॉम्पिटिशन के एग्जाम है वो क्वालिफाई किए हैं, अभी भी फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, ठीक है। तो कोई भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, किसी भी हमें बेसिक स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है, आप मेरे से कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।